हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी। हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे आयुष संबंधी वाले प्रश्नों को, एज प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक रहेगा आज का आयु संबंधी प्रश्न। इंग्लिश में बोलेंगे तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं, किस टाइप के बनते हैं, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। इसमें सवाल बहुत अब लगभग हर प्रश्न में आयु ही पूछेगा कि दो व्यक्ति हैं, उसमें एक व्यक्ति की आयु इतने गुना है, दूसरे व्यक्ति की आयु इतने गुना है, और उन दोनों की आयु का योग कितना है, उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, या 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी है, या 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी है। तो इसी तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किताब से हम किस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। देखेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है 4 भाइयों की आयु का योग कितना दिया है, 56 वर्ष। 4 भाइयों की आयु का योग दिया है 56 वर्ष। ठीक है, उसके बाद उनकी आयु का अंतर दिया है, उनकी आयु का अंतर है समान रूप से 4 वर्ष का। और पूछा है सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो माना, इसमें एक चीज ध्यान रखना, माना सबसे छोटे भाई की आयु, सबसे छोटे भाई की आयु, सबसे छोटे भाई की आयु को हम अगर x मान लें तो इससे सब बड़े ही तो होंगे, और 4-4 साल का उसने अंतर दिया है प्रत्येक में। तो इससे बड़ा भाई उसकी आयु कितनी होगी, x + 4। फिर इससे बड़ा भाई मान लीजिए x सबसे छोटा है, इससे बड़ा x + 4 है, फिर उससे बड़ा x + 8 होगा, फिर उससे बड़ा x + 12 होगा। 4 भाई तो हैं, ये प्रश्न में कहा गया है। तो 1 2 3 और 4 भाई हो गए। ठीक, अब सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है कर लीजिए। चारों की आयु का योग दिया गया है 56 वर्ष। दोनों इन चारों को टोटल करेंगे बराबर 56 ईयर्स रखेंगे। टोटल कर लीजिए x + 4 + x + 8 + x + 12 बराबर 56 वर्ष। टोटल कीजिए 1x 2 3 4, तो 4x + 4 और 8 12, 12 और 12 24 बराबर कितना है 56। 56 घटा दीजिए 56 से, 24 घटा देंगे 75 करने पर, तो 4x बराबर कितना होगा 56 - 24, तो कितना बचेगा 4x बराबर 6 से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 4 का भाग लगा देंगे, 4 × 8 = 32, तो x बराबर कितना आ रहा है 8। अब वो पूछ रहा है सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, किसकी, सबसे बड़े भाई की। तो सबसे बड़ा भाई यही तो होगा x + 12 वर्ष वाला। इसमें मान लगा देंगे, x + 12 वाले में मान लगाएंगे, तो x का मान कितना है 8। तो 8 + 12 टोटल कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो बड़े भाई, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी 20 वर्ष होगी, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल एक बार और समझेंगे। चारों भाइयों की आयु का योग कितना दिया है 56 वर्ष। उसके बाद माना सबसे छोटे भाई की आयु x वर्ष, क्योंकि दिया नहीं है कुछ तो मानना पड़ेगा आपको। x वर्ष और 4-4 वर्ष का अंतर है प्रत्येक में। दूसरा 4 साल बड़ा है, फिर तीसरा 8 साल बड़ा होगा, चौथा 12 साल बड़ा होगा। अब इनका योग 56 वर्ष के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितने निकलेगा
8, उसको उठा के रखेंगे सबसे बड़े भाई का। अगर सबसे छोटे भाई का पूछा जाता तो 8 वर्ष ही आंसर था आपका। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद अगले क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता एवं पुत्र की, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें दिया क्या है और पूछा है उसने। ठीक है, कैसे करेंगे समझेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर है 2। प्रश्न है पिता और पुत्र, पिता और पुत्र उन दोनों की आयु का योग दिया गया है 46 वर्ष। इन दोनों की आयु का योग कितना है? 46 वर्ष। एक काम कीजिए, पुत्र की आयु को इसमें x वर्ष मान लीजिए, तो पिता की आयु कितनी होगी? 46 माइनस x ही तो होगी। ठीक, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। 5 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व कहा जाएगा 5 वर्ष पूर्व, तो वो वर्ष, वो टाइम घट जाता है दोनों से, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो घटा दीजिए, 46 माइनस x से 5 वर्ष घटा देंगे और इधर पुत्र की आयु से 5 वर्ष घटा देंगे। फिर कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन कह रही है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अब 11 गुनी थी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। तो पुत्र की आयु में अगर 11 का गुणा कर देंगे तभी तो पिता की आयु के बराबर पहुंचेगा, है ना। तो अब 11 से मल्टीप्लाई कीजिए इस इक्वेशन में, करेंगे 46 से 45 घटाएंगे कितना? 46 से 5 घटाएंगे तो 41 बचेगा, माइनस x बराबर 11 का गुणा करना, 11x माइनस 11 पन्ना 55, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 12x और 55 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 41 प्लस 55 टोटल करेंगे कितना हो गया कि 5 और 1 6, 5 और 4 9, 9 हो जाएगा ना, 5 और 4 9 बराबर 12x, 12 से काटेंगे 12 8 96, तो x बराबर कितना होगा 8। अब पूछा क्या है आपसे, सवाल में पूछा क्या गया है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, आपने x क्या माना है पुत्र। अब इसमें वो कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, जब भी बाद की आयु दी जाएगी तो वर्ष जोड़ देंगे, तो ये कितना होगा x प्लस 5 होगा। अब x का मान आपने कितना निकाला है 8, तो 8 प्लस 5 आंसर कितना होगा, आंसर होगा 13 वर्ष। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सरल आसान था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक बार समझेंगे, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 46 वर्ष है, दोनों की आयु का योग 46 वर्ष है। उसके बाद अगर हम पुत्र की आयु x वर्ष मान लें तो पिता कितने का होगा, टोटल से घटा देंगे ना, तभी तो पिता की आयु निकलेगी। अरे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से पुत्र को 10 रुपए दे दिए, तो शेष कितने बचेंगे, तो शेष ही उसी तरह से इसको घटाते हैं और निकालते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व कहा है पहले, तो 5 वर्ष दोनों से घटा देंगे, ये बचेगा कितना 41 माइनस 5, 41 माइनस x बचेगा, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 में, तो कितना आएगा 11x माइनस 55, सॉल्व करेंगे x का मान कितना आएगा 8 आएगा। अब 5 वर्ष बाद का है, इसके बाद भी तो वो x प्लस 5 अलग ऐड करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे और आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो अब बता सकते हैं कमेंट में, बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है जो आप डायरेक्टली बता पाए, तो कमेंट में जरूर बताएं कोई दिक्कत हो तो। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी आयु क्रम से कितनी कितनी है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है और कैसे करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर है 3, तीसरा सवाल है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग दिया है। एक पिता और उसके पुत्र, यानी पिछले क्वेश्चन से ही थोड़ा मिलता जुलता है। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया है
56 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है? 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद सेम उसी तरह से मानेंगे, पुत्र की आयु अगर x वर्ष है तो पिता की कितनी होगी, टोटल से घटा देंगे पुत्र की तो पिता की निकल आएगी 56 माइनस x। अब कह रहा है वो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद है इसलिए जोड़ देंगे 4 वर्ष दोनों में 4 वर्ष ऐड कर देंगे। तो ये कितना होगा 60 माइनस x, और ये कितना होगा x प्लस 4, है ना। फिर कंडीशन पढ़ेंगे, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो मैंने बताया था हमेशा पुत्र की आयु में ही गुणा करेंगे, जितने गुना कहा जाएगा। क्यों? पिता की आयु के बराबर पहुंचेगा। आप ऐसे समझिए, आपके पिता की आयु सपोज 50 वर्ष है और आप 25 के हैं, तो आपकी आयु में ही तो 2 से गुणा करेंगे तभी पहुंचेगा ना आपके पिता की आयु के बराबर। इसीलिए पुत्र की आयु में गुणा करेंगे जितना गुना कहा जाएगा। तो 3 गुना कहा है, आप 3 गुना से गुणा कर दीजिए। सॉल्व करेंगे इसे, 60 माइनस एक्स बराबर 3x प्लस 3 चौका 12। सॉल्व करेंगे, x को एक तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करने पर, तो 3x इधर है ही ऑलरेडी, एक x और आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। 12 इधर आएंगे तो 60 से घट जाएंगे क्योंकि चिन्ह बदल जाता है पक्षांतर करने पर। कितना बचेगा? ये बचेगा 48। ये कितना है 4x, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना आ रहा है 12। पूछ क्या रहा है आपसे सवाल में? पूछ रहा है दोनों की आयु कितनी कितनी है। तो पुत्र की तो सीधी निकल आई, देखो क्योंकि हमने x मानी है, तो पुत्र की कितनी है 12 वर्ष। पिता की कितनी है, तो x का मान 56 से घटा देंगे, 56 माइनस 12, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 44 वर्ष। 44 वर्ष पिता की आयु है और पुत्र की आयु कितनी है 12 वर्ष, और यही क्या होगा, इन दोनों का आंसर होगा। ठीक है, 44 वर्ष 12 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें एकदम करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। इस प्रश्न को आप स्वयं बनाएंगे सभी बच्चों, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं बनाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, 5 नंबर सवाल है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, थोड़ा हटके है, कंडीशंस भी अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है इसको समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। सुरेश और किरण दो ही पर्सन है इसमें। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, तो किरण की उम्र अगर x वर्ष मान लें इसमें, तो सुरेश की उम्र कितनी होगी, दोगुनी तो होगी, तो 2 से गुणा कर देंगे उसमें। अब यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, दोनों की उम्र का योग कितना दिया है 24 वर्ष दिया गया है, तो टोटल कर देंगे 2x प्लस x बराबर 24, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 24, तो 3 8 24, तो x का मान कितना होगा 8 होगा। अब तो सुरेश की उम्र बताइए, सुरेश की उम्र कितनी होगी 2x ही तो होगी, 2 से गुणा कर देंगे इसमें, 2x यानी 2 गुणा 8, तो 16 वर्ष एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उम्रों का योग 56 वर्ष हो जाता है। पुत्र की उम्र क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, 6 नंबर सही है। थोड़ा ये क्लियर हुआ आपका, हो जाना चाहिए क्योंकि आसानी था, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सवाल है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता और बेटा, ठीक है, पिता और बेटे, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, ये सवाल में कहा गया है, तो 7 गुना कर देंगे। उसके बाद 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मैंने बताया बाद में देगा वो, तो हम ऐड कर देंगे वर्ष को दोनों में। ठीक है, दोनों में ऐड करेंगे तो 7x प्लस 4, और ये कितना होगा x प्लस 4। अब
उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष हो जाता है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 56 के बराबर हो जाएगा। ये सवाल में कह रहा है वो, क्योंकि दोनों की योग दिया है उम्र का कितना, 56 वर्ष। करो सॉल्व इसे। तो 7x + 4 प्लस x + 4 बराबर 56। टोटल करेंगे 7x और x 8x, 4 और 4 8 बराबर 56। 8 घटा दीजिए 56 से तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8 घटाएंगे तो 16 से 8 घटाएंगे तो 48 ही तो बचेगा। 56 से 8 घटाएंगे 48, 8 6 48, x बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। अब वो पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है यानी बेटा की उम्र, तो x वर्ष ही तो माना है आपने, तो 6 वर्ष आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, आंसर होगा 6 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा सही है। इस चैप्टर में ना वो कंडीशन घुमा घुमा के इसकी भाषा को पकड़ना है। सवाल की भाषा को अगर आपने पकड़ लिया ना, आराम से सवाल बना लोगे। इसीलिए सवाल से ज़्यादा इसकी भाषा पर फोकस करना आप। सिंपल सिंपल से सवाल हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी है, एक आदमी है और एक लड़का है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है उसको पढ़ेंगे। एक आदमी की उम्र एक लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अगर लड़का x वर्ष का मान लें तो आदमी कितने का हो जाएगा, 24 वर्ष अधिक है तो जुड़ जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें अधिक में जुड़ेगा, गुना में गुणा करेंगे। ठीक है, 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष में यानी 2 वर्ष बाद कहा है, और बाद कहेगा तो क्या करेंगे, दोनों में 2 वर्ष ऐड कर देंगे। तो x + 26 और ये कितना होगा, x + 2। अब कंडीशन है दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करना है इसे। तो x + 24 बराबर 2x + 2 दूनी 4। घटा दीजिए, इस x को 2x से निकालेंगे तो 2x - x, 24 से माइनस के 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 बराबर x ही तो बचेगा, यानी x बराबर 20 निकलेगा। पूछा क्या है आपसे, पूछा है लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़के की वर्तमान आयु आपने x ही तो मानी है, तो और x का मान कितना है 20, तो आंसर कितना होगा 20 वर्ष। इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। इस सवाल को देखेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता, माता और पुत्री, इसमें 3 लोग दिए हैं उस सवाल उसमें क्वेश्चन में। माता पिता से 5 वर्ष बड़ा है, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। यहां से सवाल पकड़ में आता है, माता की आयु पुत्री की आयु वर्तमान आयु से 3 गुनी है, तो पुत्री की आयु x वर्ष मानेंगे, माता की आयु 3 गुनी है पुत्री की आयु से। अब पहली वाली कंडीशन पढ़ेंगे, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु 3x ही तो है, इसमें 5 वर्ष बड़ा है तो 5 वर्ष जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अब पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री की आयु कितनी दी है, पुत्री की आयु दी है ये 10 वर्ष की है अभी वर्तमान में। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। अच्छा, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी ये पूछा गया है। पुत्री 10 वर्ष की है, तब माता कितने वर्ष की थी, माता थी 30 वर्ष की। ठीक, माता थी 30 वर्ष की। और कंडीशन में ये कह रहा है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की 3 गुनी है। ठीक है, तो x बराबर मतलब x बराबर कितना दिया है, 10 दिया है ना, इसमें लगाना 10 यानी 3 × 10 + 5 कितना हो जाएगा, 3 × 9 30 + 5, तो टोटल कितना होगा
35 वर्ष, वो कितने वर्ष का है वर्तमान में? वर्तमान में वो 35 साल का है, लेकिन 10 वर्ष की है वो पुत्री। पुत्री वर्तमान में 10 वर्ष की है। वो कह रहा है जन्म के समय, सवाल में कह रहा है जन्म के समय। तो जन्म के समय में 10 वर्ष ये बढ़ गई, 10 वर्ष घटा दीजिए इसी में से। 35 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 25 वर्ष। तो जब पुत्री का जन्म हुआ था तब उसके पिता की आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? सिंपल सा ही था, एक बार फिर से समझेंगे। पिता, माता और पुत्री, कंडीशन ये है कि माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्री x वर्ष की है तो माता कितनी की होगी? 3x की। और फिर कह रहा है वो शुरू में कहा उसने पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पुत्री जब 10 साल की है तो माता कितने वर्ष की होगी? 30 वर्ष की होगी। और पिता कितने का होगा? 35 का। अब सवाल आपसे पूछा है कि जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? तो ये 10 वर्ष ही तो बड़ी है उसकी पुत्री, 10 वर्ष को ही घटा देंगे 35 से, तो आंसर आ जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्री की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, थोड़ा सही सा है, अच्छा है, परीक्षा के लेवल से भी सही है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता और पुत्र, पुत्र की आयु अगर x वर्ष है, अब कंडीशन के हिसाब से पिता की आयु आएगी यहां पर। पुत्र की आयु के तिगुने से इसका तिगुना करेंगे, 3x, 3 वर्ष अधिक है, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है पिता की आयु पुत्र से। ठीक है, 3 वर्ष बाद मैंने बताया था बाद में कहा जाएगा तो वो दोनों में ऐड हो जाएगा वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3 और 3 6 हो जाएगा ना। इसमें कितना हो जाएगा? x प्लस 3। अब 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष ऐड कर दिया। ठीक है, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु यही तो है और पुत्र की आयु ये है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। अगर 10 का गुणा कर देंगे, पुत्र की 2 का गुणा कर देंगे और 10 जोड़ देंगे, तभी तो पिता की आयु के बराबर पहुंचेगा, है ना। अब इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे और पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है तो सॉल्व करना है इसे। ये कितना होगा? 3x प्लस 6 बराबर ये कितना होगा? 2x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10। सॉल्व कीजिए, 3x से 2x निकालेंगे, पक्षांतर करने पर तो 1x बचेगा। 6 प्लस के हैं दोनों साइड में, बराबर के कट जाएंगे, तो x बराबर कितना आ रहा है? 10। इस 10 का मान उठा के रखेंगे, पिता की आयु पूछी गई है आपसे तो इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो 3x प्लस 3, 3 गुणा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 9 30 प्लस 3 यानी 33 वर्ष। 33 वर्ष ही क्या होगा? आंसर होगा। सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा भी था, इसलिए आप बार बार देखिए इस क्वेश्चन को, एक बार ना बने तो दोबारा बनाने का प्रयास कीजिए। सिंपल सवाल है, हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, थोड़ा घुमा घुमा के दिया है उसने, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 10 वर्ष में ए और बी की 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी है। एक 10 वर्ष में ए, तो 10 जोड़ दिया है ए में, बराबर फिर वो कह रहा है 10 साल पहले, 10 साल पहले तो बी में से ही तो घटा होगा ना वर्ष टाइम,
दोगुनी है, सही है। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, ये बनेगा a प्लस 10 बराबर 2b माइनस 20। पक्षांतर करेंगे कितना बन जाएगा ये, a माइनस 2b बराबर 10 माइनस के हो जाएंगे उधर जाके, और माइनस के 20 है तो माइनस के 30 हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा फिर समीकरण बनाएंगे, a b से 9 साल छोटा है, a b से तो b माइनस a लिखेंगे, a b से छोटा है ना, तो a माइनस का रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, कितने साल छोटा है, 9 वर्ष। इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों में से 2 इक्वेशन कितने लोग सॉल्व करना जानते हैं? ये 3 विधि से सॉल्व कर सकते हैं हम। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 बज्र गुणन विधि, और नंबर 3 विलोपन विधि। इन तीनों विधियों से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर तीनों से एक ही आना है, लेकिन सबसे आसान उसमें विधि है विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है समझेंगे। इसमें एक मान बराबर हमें मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? एक मान बराबर मिलना चाहिए। देखो इसमें एक मान बराबर मिल रहा है, बिल्कुल ए वाला मिल रहा है। ए माइनस प्लस का कट जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ए प्लस माइनस का कट गया, 2b से b घटाएंगे प्लस का तो माइनस का b बचेगा, बराबर 30 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 21 ही तो बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो b बराबर कितना होगा, 21 आ गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए आप। सवाल में पूछ रहा है दोनों में से सवाल में पूछ रहा है b की वर्तमान आयु कितनी है, तो b की वर्तमान आयु कितनी निकलेगी, 21 वर्ष निकलेगी, और यही आंसर होगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन ही था। सवाल क्या है एक बार पुनः देखेंगे। a के 10 साल बाद और b के 10 साल पहले की आय का दोगुना है, तो इसका दोगुना करेंगे, समीकरण पहला निकल आया, a माइनस 2b बराबर माइनस के 30। अब a b से छोटा है तो यही तो माइनस में रहेगा, कितने साल छोटा है, 9 साल छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद विलोपन विधि से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि कहती है जिसमें एक मान समान होता है तो उसको काट देते हैं, तो ये काट दिया है। उसके बाद क्या बचा आपका, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा है माइनस के 2b से b घटाएंगे तो माइनस का b बचा, और 30 से 9 घटाएंगे तो माइनस के 21 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो b बराबर 21। तो b की आयु कितनी है, 21 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है 11 नंबर। a और b की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना है। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, देखेंगे फटाफट से। 11 नंबर सवाल थोड़ा सही सा है तो बना लेते हैं इसको भी फटाफट से। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए निरंतर, जीत आपकी निश्चित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके बीच की आयु का अंतर का 7 गुना है। ये इक्वेशन वाला ही सवाल है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु हम जोड़ दें ए प्लस बी, और उनका अंतर ए माइनस बी, अंतर का 7 गुना है, ये सवाल में कहा है। ए और बी की आयु का योग ए और बी के अंतर का 7 गुना है, ठीक है। करो सॉल्व इसे। फिर और कुछ कहा है उसने, 5 वर्ष पश्चात, ये बाद में करेंगे, पहले इतना ही कर लो। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 7a माइनस 7b, सही है। 7a में से एक ए घटा देंगे पक्षांतर करने पर तो 6a बचेगा, और 7b इधर आएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 8b हो जाएंगी। इसको 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 3 6, तो 4b बराबर 3a। दोनों का लासा कितना होगा, 12 से भाग लगा दीजिए, 4 3 12 और 3 चक 12, तो a अनुपात b कितना निकला आपका, a अनुपात b निकला है 4:3, ठीक है। तो इसको एक काम कीजिए, 4x अनुपात 3x कर सकते हैं ना, ठीक है, आसान हो जाएगा। और प्रश्न अब आगे कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात है तो जोड़ देंगे दोनों में, 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 और 3x प्लस 5। कंडीशन क्या है, कंडीशन है
5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, उनकी आयु के बीच का अंतर, उनकी आयु का योग कर दिया, और उनकी आयु के बीच अंतर लेना है, सेम ब्रैकेट यही लिखने हैं आपको। 4x + 5 - 3x + 5 का अंतर का 9 गुना है। अंतर का कितने गुना है? 9 गुना है, इंटू 9 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 7x, 5 और 5 10 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के अंदर गुणा करो पहले। 4x + 5 - 3x - 5 इंटू 9, तो ये कितना होगा? 7x + 10 बराबर 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x ही तो बचेगा, 5 प्लस माइनस का कट ही जाएगा, इंटू 9, ठीक है। तो 7x + 10 बराबर 9x हो जाएगा। 9x से 7x निकाल देंगे, कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? यानी 9x - 7x बराबर कितना है? 10 है। तो कितना बचेगा? 2x बचेगा बराबर 10। तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना आ रहा है? 5। सवाल में क्या पूछा है आपसे? सवाल में पूछा गया है दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। तो दोनों में बड़े की वर्तमान आयु कितनी है? 4x वाले की ही तो बड़ी होगी। तो 4x यानी 4 × 5 20 वर्ष आंसर होना चाहिए। 4 × 12 वर्ष, 5 × 15, 5 × 20 वर्ष और 5 × 15, तो 15 वाला तो कम है, 20 वाला ज़्यादा है। इसमें बी ऑप्शन इसमें एकदम आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 12। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यह दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, तो पिता की उम्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, सही है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यह दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, तो पिता की उम्र क्या है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सवाल है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र, ठीक है। तो कंडीशन में मान लीजिए पिता, बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र, ठीक। वो कह रहा है कि दोनों की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। अगर ये छोटा पुत्र x वर्ष का है तो बड़ा पुत्र कितना होगा? 15 वर्ष बड़ा ही तो होगा उससे। जब अंतर 15 साल का है तो 15 वर्ष उसमें ऐड कर देना बड़े पुत्र में, ठीक है। फिर आगे कह रहा है वो पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। इसका 2 गुना पिता की उम्र है, तो 2 का गुणा कर दें इसमें, 2 कोष्टक में x + 15, तो कितना होगा? 2x + 30 ही तो होगा। पिता की आयु 2x + 30 होगी। अब 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। कंडीशन क्या है? 10 साल बाद, तो 10 साल दोनों में जोड़ देंगे। छोटे पुत्र की उम्र का कहा है तो छोटे पुत्र में और इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना होगा? 2x + 40, और छोटा पुत्र कितना बनेगा? x + 10। अब कितने गुना कहा है उसने कहा है 3 गुना हो जाती है। 3 का गुणा कर लीजिए, यहाँ से x का मान निकालेंगे, उठा के इसमें लगा देंगे, पिता की आयु निकल आएगी। सॉल्व करना, 2x + 40 बराबर 3x + 30। 3x से 2x निकालेंगे तो कितना बचेगा? x ही तो बचेगा, 30, 40 से घटाएंगे 10 बचेगा, यानी x बराबर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अब पिता की आयु पूछी है, तो पिता की आयु का इक्वेशन कितना है? 2x + 30 ही तो है, 2x + 30 रखिए। 2 × 10 + 30 यानी 20 और 30 50 वर्ष पिता की आयु होगी, ठीक है। तो आज इसमें 12 तक ही सवाल लगते हैं। अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि ये कम से कम 30-40 तक सवाल हो जाएं, ठीक है। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, आखिर मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।